आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ लज़्ज़त और जायके से भरपूर बड़ी मज़े की इजी और क्विक वे में बनाई गई रेसिपी, जो कि है यखनी पुलाव की रेसिपी। ये रेसिपी भी ईद के हवाले से है। आई होप आप सब लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप सब ज़रूर ट्राई करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको मेरी पिछली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने वो रेसिपी मस्ट ट्राई भी की होगी। तो आज भी मेरी रेसिपी जो है वो ईद के हवाले से ही है और बकरा ईद और बड़ी ईद जिसे कहा जाता है उसके हवाले से मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि है मेरी बहुत ही फेवरेट यखनी पुलाव की रेसिपी। ये रेसिपी जो है ये सब लोगों के लिए है, बच्चे बड़े सब लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही हल्के मसालों से, घर के मसालों से बनाएगी तैयार करदा रेसिपी है, जिसमें स्पाइस लेवल जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है और नॉर्मल है। मैं भी अब कोशिश ऐसी करती हूँ कि अपने घर में ऐसी रेसिपी ही यूज़ करूँ जो कि बच्चों के लिए भी आसान हो खाना, क्योंकि बच्चे जो हैं आप लोगों को पता है कि इतना ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं करते और छोटे बच्चे तो वैसे भी स्पाइस के बिल्कुल भी नहीं खाते। तो फिर अगर ज़रा सी भी चीज़ें स्पाइसी हों तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं। इसलिए मेरी भी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसी रेसिपीज़ आप सबके साथ भी शेयर करूं जो बच्चों के लिए भी मुनासिब हो, बड़ों के लिए भी, क्योंकि कुछ बड़े भी होते हैं वो ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते या वो बहुत सारे लोगों के साथ कुछ मसले मसाइल भी होते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप अपने घर में जब भी खाना तैयार करें तो मसाला ज़्यादा जितने भी आप स्पाइस लेवल उसका रखें तो उसका नॉर्मल रखें, यानी कि ज़्यादा हल्का भी ना हो और बस नॉर्मल हो, ताकि बच्चे भी खा लें, बड़े भी खा लें और सबके लिए जो है वो चीज़ अच्छी हो, सब जो है उसको एंजॉय कर सकें। तो चलें मैं आप सबके साथ अपनी रेसिपी की, यखनी पुलाव की जो रेसिपी है उसकी डिटेल्स आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले जो है वो मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो कटिंग करके रख ली थी। प्याज, अदरक और हरी मिर्चियों, धनिया, ये मैं हमेशा पहले कटिंग करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे एक पॉट में मैंने जो है बीफ ले लिया है। यहाँ पे मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने बीफ जो है वो स्मॉल साइज़ में लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर पुलाव स्मॉल साइज़ की बीफ का ही बनाती हूँ। तो उसके अंदर मैंने बेसिक स्पाइसेस ऐड की हैं। यहाँ पे मैंने सौंफ, धनिया, नमक, मिर्चें, हल्दी और लहसुन और अदरक जो है वो साबुत ऐड किए हैं और गरम मसाला साबुत ऐड किया है, जिससे खुशबू जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे गोश्त जो है वो मैंने पानी डाल के रख दिया था उसको पकने के लिए। तो गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है, क्योंकि यखनी बनाना तो मस्ट है, इसलिए मैंने उसमें पानी ऐड किया था ताकि उसकी यखनी भी बन जाए। और गोश्त गल के रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ जो है वो हम चावलों का सामान रेडी कर लेते हैं, जिसमें मैंने एक अदद जो प्याज कट करके रखा हुआ था उसको मैंने ऑयल में अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेना है, क्योंकि पुलाव में हमेशा ब्राउन किया हुआ प्याज ही आप यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं यखनी पुलाव रेडी कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ब्राउन किया हुआ प्याज जो है, गोल्डन ब्राउन प्याज इस्तेमाल करूँगी और उसका कलर निकाल लूँगी, ताकि जो है पुलाव का कलर भी बहुत प्यारा नज़र आए। अब यहाँ पे आप इसके अंदर साबुत गरम मसाले भी ऐड कर लेंगे, ताकि उसकी खुशबू और उसको इन्हांस करने के लिए ये बड़ा अच्छा रहता है। और पुलाव में जो ज़्यादातर है वो इन्हीं मसालों की खुशबू से पुलाव तैयार किया जाता है। तो देखिए कि मेरा प्याज इस तरीके से ब्राउन यहाँ पे हो चुका है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है और यहाँ पे आपने बड़े केयरफुली यहाँ पे ये प्रोसेस करना है कि पानी जब आप ऐड करें तो आप बड़ी एहतियात से ऐड करें। यहाँ पे आप देखेंगे प्याज का इतना प्यारा कलर निकल आया, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था और पानी की वजह से प्याज़ों ने अपना रंग छोड़ दिया है। इसीलिए ब्राउन किए हुए प्याज इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो अपना कलर छोड़ें और पुलाव में जो है ये कलर बहुत प्यारा लगता है प्याज़ों का। यहाँ पे इस मोमेंट पे क्योंकि गोश्त मेरा गल चुका था तो मैंने यखनी में से गोश्त को अलहदा करके इसमें ऐड किया और अच्छे तरीके से मैं उसकी भुनाई करूँगी और इसमें नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। बस आपने यही 3-4 चीज़ें इसमें ऐड करनी है और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है, इतनी कि गोश्त के अंदर जो है वो उसका टेस्ट जो है वो आ जाए आपके मसाला जात का। और यही इसका पॉइंट है जहाँ पे गोश्त की भुनाई अच्छे तरीके से होती है। यखनी पुलाव की रेसिपी कोई आजकल की न्यू रेसिपी नहीं है, ये बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं जो हम अपने अक्सर घरों में अपने बड़ों के हाथ का खाते हैं, जो बहुत ही लजीज होता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि यखनी पुलाव जो है उन लोगों को पसंद होता है। आपने अक्सर देखा है कुछ घरों में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको पुलाव ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें जो है लज्जत एक अलग ही चीज़ है। तो इसीलिए बहुत ही लजीज और खुशबूदार जो है ये पुलाव तैयार होता है और इसमें यखनी ऐड होती है, जिससे और भी ये लजीज हो जाता है। बड़ी ईद, ईद उल अज़हा के मौके पे अमूमन घरों में जो है वो पुलाव ही बनाया जाता है। पुलाव की रेसिपी शौक़ से पसंद की जाती है। जिस दिन आपके घर में कुर्बानी होती है उस दिन अमूमन लोग जो हैं वो पुलाव बना के जो हैं वो सर्व कर रहे होते हैं। घर में मेहमान भी होते हैं, कुछ अपने नेबर्स में भी शेयर कर रहे होते हैं उनके साथ भी। तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें आपके लोगों के साथ आपके ताल्लुकात भी अच्छे हो जाते हैं, मोहब्बत और प्यार का रिश्ता बनता है आपके अपने रिश्तेदारों के साथ भी और आपके नेबर्स में जितने लोग रहते हैं उनके साथ भी। तो आप ये रेसिपी
जो है बना के अपने नेबर्स में भी शेयर कर सकते हैं, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं और सबको ये बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये बड़ी सिंपल वे में बनाई गई रेसिपी है और इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा है। बड़ी ऑथेंटिक वे में बनाई गई रेसिपी है और हर लिहाज से रेसिपी बहुत यमी बनी हुई है। तो उम्मीद है कि आप सब लोग जब भी इसको ट्राई करेंगे तो आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और आप लोगों ने ज़रूर अपने रिव्यूज़ जो हैं वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करने हैं कि आप लोगों को जो है वो ये रेसिपी कैसी लगी और जिस नई रेसिपी ट्राई की है और सबको उसको किस तरह के उनको रिव्यूज़ मिले हैं और किस तरह लोगों ने इसको पसंद किया है। तो आप सब ने मेरे साथ ज़रूर रिव्यू शेयर करने हैं। मैं आप लोगों के रिव्यूज़ का ज़रूर वेट करूँगी। जैसे गोश्त की भुनाई पूरी होगी, मैंने इसमें यखनी का जो पानी मेरे पास मौजूद था, जो मैंने लेफ़्ट ओवर रखा हुआ था, वो मैंने ऐड कर दिया है और बाकी दूसरा पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आपने चावलों की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसमें पानी ऐड कर लेना है और जैसे पानी को बॉयल आने लग जाए तो फिर आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। यहाँ भी मैंने साबुत हरी मिर्चें और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक भी ऐड किया है, जिससे खुशबू में काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। और 5 से 10 तकरीबन 10 मिनट के बाद आपने पुलाव का दम जो है वो खोल लेना है। इसको स्टीम पे रखने के बाद आपने इसको खोल लेना और आप देखें आपका बहुत ही लजीज और यमी किस्म का पुलाव रेडी होगा। जब भी आप इसको खोलेंगे तो आप देखें कि खुशबू जो है वो आपकी पूरे घर में फैली होगी। जब मैं पुलाव बना रही थी तो मेरे हस्बैंड बाहर थे, थोड़ी देर के लिए जब वापस आए तो वो मुझे कहते हैं कि बाहर तक खुशबू आ रही है और क्या बना रही हूँ। मैंने कहा मैं आज पुलाव की रेसिपी जो है वो बना रही हूँ, पुलाव रेडी कर रही हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि बाहर तक इसकी खुशबू फैली हुई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी खुशबू होती है और इतने मज़े का लगता है कि खुशबू से ही आपका दिल करने लग जाता है कि आप इसको खाएँ। यही नहीं कि खाली खुशबू इसकी आ रही थी, इसका टेस्ट भी बहुत लजीज था क्योंकि ये बहुत मज़े का बनाया गया था और बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया, क्योंकि बच्चे वैसे भी हल्की नमक मिर्च की चीज़ें पसंद करते हैं। और मैं वैसे भी अपने बच्चों को कोशिश करती हूँ कि वो बीफ और मटन जैसी चीज़ें, मीट को लाजमी खाएँ क्योंकि इसमें प्रोटीन होती है, ताकि वो अपनी प्रोटीन जो है वो पूरी तरह से लें। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आप कोशिश करें कि उनको मीट लाजमी दें, चाहे वो कोई भी मीट हो, रेड मीट हो या वाइट मीट हो, आप उनको ज़रूर दें क्योंकि मीट से जो है बच्चों की प्रोटीन पूरी होती है। और ख़ुद भी मीट ज़्यादा लें, लाजमी तौर पे लिया करें ताकि आप लोग भी जो है वो अपनी प्रोटीन को पूरा कर सकें। और दालों में, अनाज में भी, सीरियल जितने भी हैं उन सब में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। आप वहाँ से भी अपनी प्रोटीन पूरी कर सकते हैं, लेकिन मीट लेना बहुत ज़रूरी है। मीट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका HP भी अगर कम हो तो उसमें भी आप लोगों को मीट ज़रूर लेना चाहिए। मीट लेने से आपके अंदर आयरन की जितनी भी कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। और बच्चों के लिए तो ये बेहद ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे पसंद नहीं करते तो आप इसको बॉयल करके, इसको थोड़ा सा रोस्ट करके या फ्राई करके भी बच्चों को दे सकते हैं, ताकि वो सॉसेस वगैरह के साथ इसको खाना खा लें और अच्छे तरीके से जो है वो उनकी भी न्यूट्रिशन पूरी हो जाए। क्योंकि बच्चे जो हैं वो कभी कभी बीच में नखरे भी करते हैं और उनको जो है वो कुछ देसी स्टाइल की रेसिपीज़ नहीं भी पसंद आती हैं, तो फिर आप उनके लिए इसको के ऑल्टरनेट्स भी निकाल सकती हैं। मैं आगे भी आप लोगों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, जिसमें आप जो है बीफ या मटन को अच्छे तरीके से बॉयल करके और उसका चटखारेदार बोटी बना सकते हैं। तो वो रेसिपी भी मैं अपनी आने वाली वीडियो में आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। और मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आजकल में, वो सारी वीडियोस जो हैं वो ईद से रिलेटेड ही होंगी। आई होप आप सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।